जैसे। और अब वक्त है नारी शक्ति वंदन बिल पर खास चर्चा के लिए, और इस खास चर्चा के लिए हमारी खास मेहमान है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। अपना कीमती वक्त आपने दिया, और चूंकि चर्चा की शुरुआत भी मैं सबसे पहले इस बिल को लेकर ही कहूंगी। क्या पक्ष है इस बिल को लेकर, आपका क्या राय है, क्या विचार है? क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को आत्मसम्मान, महिलाओं को आत्मबल, महिलाओं को संबल प्रदान करने वाला ये बिल पेश होगा और एक तरह से इस तरह से ये निखर के सामने आएगा। शुक्रिया अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और आप लोगों ने इसे लाइव उठाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे सुंदर शब्द, इससे बढ़िया रास्ता, इससे अच्छा सम्मान, इससे अच्छी और मौका और ताकत मुझे नहीं लगता किसी और को कभी मिल सकती है। माननीय मोदी जी ने बेटियों के अधिकार को, बेटियों के कैलिबर को, बेटियों के रास्ते को, कि वो किस रास्ते से गुजरकर पंचायत से पार्लियामेंट तक आए, कितना उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये उन्होंने विचार किया। माननीय मोदी जी को शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और देश की सभी बेटियों को आपके माध्यम से बधाई देती हूँ कि उनको एक मौका मिला है। सरकार ने, नेतृत्व ने उनको एक मौका दिया है, इसे अवेल करें, अपनी सक्षमता दिखाएं। जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपके विचार है, जो भी आप काम करना चाहते हैं समाज के लिए, सरकार के लिए, ये बहुत सुंदर एक रेड कारपेट वेलकम मैं इसे कहूंगी, ये आपके लिए है। बिल्कुल। रेणु जी, आपने राजनीति की चर्चा की, आपने पार्लियामेंट की बात यहाँ पर उठाई है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है ये बिल लागू हो जाने के बाद से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, या कितनी ज्यादा अवेयरनेस राजनीति को लेकर महिलाओं में देखने को मिलेगी? देखिए पूर्वा, जैसे आप जानते हैं कि देश में आधी आबादी महिलाएं हैं, लगभग 49 पॉइंट समथिंग % महिलाएं हैं, और 33% आरक्षण इनको मिलने से कई गुना ताकत उन महिलाओं की भी बढ़ जाएगी जो आज राज्यसभा में है, लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, या अन्य कई जगहों पर है। तो जब 1 और 111 हो जाता है, तो आप ये देखिए कि विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कितनी तीव्र गति से वो बढ़ेगा। और हर महिला सक्षम है अपने आप में काम करने वाली, चाहे वो हाउसवाइफ क्यों ना हो। महिला में भगवान ने माँ सरस्वती का गुण, माँ दुर्गा का गुण, माँ काली का गुण और 8 देवियों का गुण उनमें दिया हुआ है। तो जब वो राजनीति में अपनी उस काबिलियत का जो है यूटिलाइजेशन करेंगी, तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल रेणु जी, और इस बिल को लेकर चर्चाएं तो चूंकि बहुत हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या इस बिल का जो असर है वो हमें पंचायत लेवल, हमें लोकल लेवल पर देखने को मिलेगा, या फिर ये संसद तक, पार्लियामेंट तक ही ये सीमित रहेगा? नहीं, इसका असर मिलेगा ग्राउंड लेवल तक। अभी भी एज चेयरपर्सन हरियाणा कमीशन जब मैं ट्रैवल करती हूँ हरियाणा में, तो एवरी मीटिंग, आई मीन व्हेन आई एम इन ट्रैवलिंग इन हरियाणा, one of my meeting is with the panchayat girls, the sarpanch women, the members. So I find them very active now. एक उनके लिए बात बनी हुई थी कि जब भी सरपंच बहनें आती हैं, उनके पति आते हैं, भाई आते हैं, पिता आते हैं, बट धीरे धीरे मैंने ये देखा, जब से पंचायतों में इनका अधिकार इनको मिला, मैंने ये देखा यूथ भी आ रहा है। यंग गर्ल, हरियाणा में एक पंचायत की लड़की है, वो शी इज द यंगेस्ट सरपंच, and I find her so calibrous. She's working so hard. So everybody knows कि first step से ही last सीढ़ी तक जाया जाता है। One by one, if you cross the stairs, you are on the top. मैं भी पहली बार नगर निगम फरीदाबाद की 2 बार 3 बार पार्षद बनी, डिप्टी मेयर बनी, और आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो ये सब सरकार का आशीर्वाद है जो आपको एक रास्ता देता है। एंड आई थिंक स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू आर वर्किंग,
you do a great job and you have good experience. बिल्कुल रेणु जी, चूंकि देखिए किसी भी राज्य के लिए या किसी भी राज्य के सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हरियाणा में आप उसे किस तरह से देख रहे हैं उस चुनौती को, और इस बिल के बाद उस चुनौती को आप किस तरह से देख पाएंगे? कितना अंतर आपको लग रहा है कि कम होगा, कितने चैलेंजेस कम होंगे? देखिए, कुछ चीजें बेटियों के लिए ऐसी होती हैं जो आपके माता पिता समझते हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पिता स्वरूप बनकर हर बेटी के लिए समझा, और पहली ही अपनी जो है लाल किले से उन्होंने आह्वान किया कि हर बेटी के लिए स्कूलों में टॉयलेट हो, हर बेटी के लिए ये सुविधा हर जगह पर हो। ये बहुत छोटी सी बात है, उस समय बहुत मजाक बना, लेकिन अगर विचार करें तो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई अपना ही सोच सकता है, चिंतित व्यक्ति ही सोच सकता है। उसी प्रकार माँ की, बहन की आंखों में आंसू ना आए, आंसू ना देखने पड़े उनको, इसलिए गैस सिलेंडर्स घर घर गैस पहुंचाने का काम किया। मेरी बहन की कमर में, पीठ में, सर में दर्द ना हो, इतनी दूर तक वो पानी भरकर ना लाए, घर घर नल की व्यवस्था हुई। तो ऐसे कितने ही चीजें, 2 बेटियों पर, 3 बेटियों पर, हर 20 किलोमीटर में कॉलेज हो, स्कूल हो, बेटियों के लिए बस सुविधा फ्री हो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी सरकार ने कभी काम किया था या कभी कोई सोच सकती है। मैं स्वयं वर्षों से राजनीति में हूं और मैंने देखा कि जो अब ड्रास्टिक चेंजेस है बेटियों के लिए, इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं। बिल्कुल रेणु जी, और चूंकि हम लगातार ये भी देखते हैं कि चाहे शहरी इलाकों की महिलाएं हों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, अवसरों का बड़ा अंतर होता है उनके बीच में। इस बिल के बाद क्या वो अंतर कम होगा? क्या उसमें कुछ सुधार होगा या कुछ और चीजें एड ऑन हो सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, आपने एक चेंज देखा होगा, हरियाणा से शुरुआत माननीय मोदी जी ने की 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब 1000 के ऊपर 700 समथिंग की दर होती थी, आज 935 क्रॉस कर रही है, 900 से अधिक हो गया है। तो ये उस अभियान का ही असर है जिसमें आज बेटियों को माना जा रहा है। अभी अभी मुझे एक पत्रकार ने बताया कि जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे थे हमारे साथ, तो उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी देखी जिसको सुसज्जित किया गया, सजाया गया कि बधाई दीजिए हमारी बेटी आई है। तो ये चेंजेस हैं जो किए जा रहे हैं। आज मैंने पिछले दिनों एक और न्यूज आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखी कि एक बेटी का डिवोर्स हुआ, उसके पिता उसे नगाड़ों के साथ वापस लाए। तो ये ड्रास्टिक चेंजेस ही हैं जो बेटियों को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किए गए। आप ये देखिए, जो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हरियाणा से आती हूं, यहाँ पर जो एजुकेशन दर है वो 10वीं के बाद, 12वीं के बाद खत्म हो गया था, लेकिन नजदीक कॉलेजेस बनने के बाद, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज होने के बाद 12वीं की बेटी पढ़ने लग गई। तो ये एक चेंज आया है कि हर बेटी आज ग्रेजुएट है। महिला आयोग ने जो है ना एक टैगलाइन बनाई है, काम वाली की बेटी काम वाली नहीं बनेगी। अब हम अपने ही घर पे काम करने वाली बेटियों को और सभी को ये राय देते हैं कि आपके यहाँ जो काम वाली काम करती है उसकी बेटी को आप पढ़ाने का जिम्मा लें, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने। बिल्कुल रेणु जी, एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज आप हमारे माध्यम से दे रही हैं। अंत में बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या महिला आयोग की तरफ से कोई मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाएगा इस बिल को लेकर कि किस तरह से ये बिल अप्लाई हो रहा है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? सवाल बड़ा अच्छा है, थोड़ा विचित्र लगा मुझे। इसकी मॉनिटरिंग की कोई आवश्यकता नहीं। जब तय ही कर लिया हमारे मुखिया ने कि बेटियों को सम्मान देना है, आशीर्वाद देना है, उनके लिए नई दिशा, नई दशा, नया रास्ता बनाना है, तो उसके मॉनिटर करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास बिल पर ये खास चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी का। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नारी वंदन बिल को लेकर देखिए, रेणु भाटिया जी ने अभी हमसे बात की, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने कहा है कि इससे अच्छा सम्मान बेटियों को नहीं मिल सकता। इस बिल के लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार भी जताया है। इस बिल से महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो इस बिल के जरिए और अधिक बढ़ेगी। पीएम मोदी ने पिता बनकर बेटियों के लिए ये सोचा है। तो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया